जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज राज्य प्रदा यक्षिणी से संबंधित एक विशेष वीडियो इसलिए लाए हैं क्योंकि कई बार लोगों के फोन आए, मैसेज भी आए, कई लोगों ने कमेंट भी किए कि गुरुजी पद प्रतिष्ठा चाहिए हो, लीडरशिप करनी हो या कोई पढ़ाई में आगे तरक्की करके आगे बढ़ना हो। कई सारे स्टूडेंट्स के भी मैसेज आए, फोन आए कि कौन सी हम ऐसी कोई साधना या प्रयोग कर सकते हैं जिसके माध्यम से कोई ऐसी क्रिया हो, कोई ऐसी जीवन में बदलाव हो जिससे कि कोई बड़ा पद और प्रतिष्ठा प्राप्त हो। क्योंकि पढ़ाई में भी इतनी मेहनत करते हैं, मान लीजिए कि आज बहुत कंपटीशन है, इतने कंपटीशन के बाद भी अगर आपको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है तो बड़ी समस्या वाला। घर वाले भी बहुत पैसा लगा देते हैं, बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट जब नहीं आता तो बड़ा बुरा लगता है। और फिर जब जीवन का आधे से ज़्यादा समय पढ़ाई में ही चला जाता है तो व्यक्ति को बड़ा बुरा लगता है कि जो मुख्य समय था वो आदमी 25 साल तक पढ़ाई में निकाल देता है। अब फिर बचा क्या उसके पास? उसको अगर अच्छी जॉब नहीं मिलता, अच्छा पद नहीं मिलता, अच्छा काम नहीं मिलता, इतना करने के बाद भी उसको 8,000 10,000 रुपये की नौकरी करना पड़ रही है, कोई बड़ी पढ़ाई करने के बाद भी 5 7 10 लाख 20 लाख लगा के भी, तो फिर ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। कई बार क्या होता है, कुंडली में कुछ गंभीर दोष हो जाते हैं, लोग ध्यान नहीं देते, दोषों का निवारण नहीं करते, इस वजह से लोगों की तरक्की रुक जाती है। पढ़ाई में भी वो कोई खास अपना वो जो है नहीं दिखा पाते कि कोई खास पढ़ाई में अव्वल रहे हो कहीं पे, ठीक है, सामान्य रहते हैं। और जब वो पढ़ाई के बाद जॉब वाली बात आती फिर भी उन्हें नहीं मिल पाती। कई लोग नेता यदि बनना चाहते हैं तो उनको भी ये साधना करनी चाहिए। लीडरशिप की क्षमता देती है और पद प्रतिष्ठा देती ही देती है। यक्षिणी साधनाएं जो हैं अलग अलग कार्यों के लिए सिद्ध की जाती है। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा यक्षिणी की जाती है, धन प्राप्ति के लिए धनदा यक्षिणी की जाती है। माता ने अपने आप को यक्षिणी स्वरूपों में विशेष रूप से अपनी शक्ति को जब विभक्त किया तो ये सोच के ही किया कि कलयुग में इन लोगों के पास इतना समय नहीं होगा, तो कम समय में मेरी आराधना करके ये अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर ले। तो यक्षिणी साधना ही एक ऐसी साधना है जिसको केवल मनोरथ लेके करना चाहिए। बहुत से लोग मूर्खता कर बैठते हैं, बिना किसी संकल्प के साधना कर लेते हैं। भाई बिना संकल्प साधना करनी है तो फिर आप माँ जगदम्बा की करो, भगवान शिव की करो, भगवान नारायण की करो, गुरु साधना करो। ये साधना अगर आप केवल उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, गुरु प्रसन्नता के लिए, देव प्रसन्नता के लिए, तो ठीक है। यक्षिणी आदि साधनाओं को इनके लिए नहीं करना चाहिए, कोई महत्व नहीं है उस चीज का। यक्षिणी साधना, योगिनी साधना, आप ये साधनाएं कर रहे हो तो लक्ष्य होना चाहिए। आप जिस यक्षिणी की साधना कर रहे हो उससे संबंधित आपको पता होना चाहिए कि क्या देने वाली है, और वो जो देने वाली है उसी से संबंधित अगर आप साधना करेंगे तो वो चीज आपको प्रदान करेगी। पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, पुत्री प्राप्ति कर ले तो पुत्रदा यक्षिणी की साधना होगी। धन प्राप्ति के लिए धनदा यक्षिणी होगी। राज्य प्राप्ति नेता या फिर कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए राज्य प्रदा यक्षिणी की साधना होगी। तो जैसे रोग मुक्ति के लिए भी यक्षिणी साधनाएं हैं। ऐसी बहुत सारी साधनाएं जो रसायन देने वाली है, रत्न देने वाली है। इनमें से एक जल यक्षिणी साधना होती है, वो समुद्र या नदी के किनारे की जाती है। उसमें कोई खास बड़ा विधि विधान नहीं होता, लेकिन उसको करने से आपको कहीं ना कहीं जल संबंधित कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वो कोई सी भी सिद्धि हो सकती है अलग अलग, या जल से कोई रत्न प्राप्त हो सकते हैं, जल से कोई अमूल्य वस्तु प्राप्त हो सकती है। तो ये चीज वो आपको देने वाली है। तो यक्षिणी साधनाओं में बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें क्या चाहिए। ये संकल्प आप पहले लें। बिना संकल्प करोगे तो कोई मतलब वाली बात नहीं, समय खराब करो। बिना संकल्प करना है तो फिर उच्च कोटि की साधनाएं करो। उसमें आपको संकल्प, आपका मोक्ष प्राप्ति का संकल्प हो सकता है, प्रभु की प्रसन्नता और कृपा प्राप्ति का संकल्प हो सकता है, लेकिन बिना संकल्प तो नहीं करना चाहिए। वो कहते ना, बिना लक्ष्य तीर चलाने का क्या महत्व है। तो लक्ष्य होना चाहिए आपको कि हमें ईश्वर ने मनुष्य बनाया तो लक्ष्य के लिए तो बनाया, कोई ना कोई लक्ष्य हमारे पास होना चाहिए। तो उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगर साधना करोगे तो लाभ होगा। आज जो साधना लाए उसके कुछ विशेष नियम हमने पहले ही लिख लिए थे ताकि हम बताते समय कोई नियम भूल ना जाए और आप लोगों को चीजें याद रहे। देखो, इसमें मुख्य रूप से दो ही चीजों की आवश्यकता होती है, यक्षिणी यंत्र और यक्षिणी माला। यक्षिणी माला ना हो तो स्फटिक माला का प्रयोग कर सकते हैं। यक्षिणी यंत्र तावीज में होता है, उसको धारण करना होता है, पहली चीज। अब इस साधना को आप किसी भी गुरुवार या शुक्रवार से स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे ये आषाढ़ शुक्ल गुरुवार या शुक्रवार से होता है, लेकिन इसको आप किसी भी गुरुवार या शुक्रवार से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है पहली बार में सफलता मिल जाए यक्षिणी साधनाओं भी, लेकिन उसके आर्थिक रिजल्ट तो मिल ही जाएंगे। धन प्राप्ति के लिए, किसी चीज को प्राप्ति के लिए आपने यक्षिणी साधना की तो आपको उसके रिजल्ट आएंगे ही आएंगे 100%।
लेकिन प्रत्यक्षीकरण या फिर उसके पूर्ण अनुभव के लिए साधना को कई बार दोहराना पड़ता है। एक सदीप हमारे एक गुरु भाई थे जिन्होंने 75वीं बार में यक्षिणी प्रत्यक्ष सिद्धि की थी। काफ़ी पुरानी बात है, खैर अब वो नहीं रहे, लेकिन 75वीं बार में उन्होंने एक ही लक्ष्य बनाया कि मैं इसे सिद्ध करके रहूँगा। उस समय तो इतने नियम वगैरह पता नहीं थे लोगों को, उस समय इतनी जानकारी नहीं थी, यंत्र वगैरह भी उपलब्ध नहीं होते थे, उसके बाद उन्होंने किया। तो आज तो सारी सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें हैं, क्या कमियां हैं, उन्होंने जो चीज़ें में कमी रखी थी वो चीज़ें बताई, वो चीज़ें भी अब हमारे पास है, तो हम तो सारी कमी पूर्ति कर रहे हैं। हो सकता है हमें इतनी बार ना करना पड़े, हमें 2 बार 3 बार 10 बार में हो जाए, तो प्रयास तो करना पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोगों को हमने ये भी देखा है कि कभी ये साधना करते हैं, 1-2 अनुष्ठान किए, फिर दूसरी साधना पे चले जाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि कोई भी साधना हो पहली या दूसरी बार में हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। बार बार अभ्यास करोगे, बार बार साधना करोगे, तभी सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले तो साधना सिद्धि के नियम समझ लो। हमने सारे लिख लिए ताकि आप लोगों को कोई बताने में भूल ना जाए, क्योंकि हमें जो जो चीज़ें अनुभव में आती है वो चीज़ें हम लिखते रहते हैं। बहुत सारी डायरिया लिख दी है ताकि वो आप लोगों के भी काम में आए। तो इसमें एक तो हमने बताया था आषाढ़ पूर्णमासी से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर शुक्रवार और गुरुवार से, किसी भी फिर उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा तिथि भी इसकी मुख्य तिथि है, आप लोग नोट कर ले, आपको फ्यूचर में काम में आएगी। आषाढ़ पूर्णमासी इसकी मुख्य तिथि है किसी भी यक्षिणी साधना के लिए। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा तिथि यानी पहली तिथि मुख्य तिथि है। इसके अलावा आप किसी भी शुक्रवार या गुरुवार से यक्षिणी साधना को कर सकते हैं। इसको अलग अलग यक्षिणी साधनाएं कुछ बेलपत्र के नीचे होती है, कुछ केले के पौधे के नीचे। राज्य प्रदा यक्षिणी जो है वो तुलसी के पौधे के नीचे बैठ के की जाती है, वहीं पर आसन लगा के। इसमें हो या किसी में भी हो, गुरु पूजन गणेश पूजन विशेष रूप से होता ही है, वो तो प्रमुख है। उसके बाद ही यंत्र पूजन करके या फिर ध्यान करके संकल्प करके अगला पूजन किया जाता है। अब एक चीज हो है, जब आप साधना करें तो उसके एक दिन पहले शिव अभिषेक करके आए, और शिव अभिषेक करके शिव जी के पास बैठ के एक मंत्र आपको बता रहे हैं, उस मंत्र के 50 माला जप कर लें, 5000 मंत्र जप कर लें, और शिव जी से संकल्प लें कि मैं कल अमुक यक्षिणी साधना, जो भी यक्षिणी अमुक की जगह उसका नाम लगाएं, यक्षिणी साधना करने जा रहा हूं, भगवान आप मुझे योग्य समझते हैं तो इसकी सिद्धि प्रदान करें, ऐसा बोल के और इस मंत्र का जाप करें। ओम रुद्राय नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः, ओम यक्षराजाय नमः, ओम त्रिलोचनाय नमः। 5000 मंत्र जप कर लें और आ जाए रुद्राक्ष माला से। तो इससे आपको सिद्धि के जो अवसर है वो बढ़ जाएंगे। उसका ले लो, तो आपकी जो सिद्धि के चांस है वो बहुत बढ़ जाएंगे। ये आप शिव मंदिर में कर लेना। अगला जो इसमें है, इसको आप तुलसी के पौधे में कर रहे हो, तो अगर गमले में तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो उसको विशेष जगह लगा दें, मतलब कोई सुनसान जगह वहां ले जाए, वहीं पूजन करें और वहीं साधना करें। कोई खेत हो, कोई ऐसी जगह हो, गार्डन है जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब न करे रात को, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन इसमें करना है, एक समय भोजन करना है बिना लहसुन प्याज का, जमीन पे शयन करना है, और कुमकुम का टीका आपको प्रतिदिन लगाना चाहिए, लाल कुमकुम या लाल चंदन, ठीक है। वैसे ये साधना जो है रात्रि के तीसरे पहर में भी होती है, लेकिन बहुत से लोग नहीं कर पाते, तो आप इसको रात्रि 10 बजे से 2 बजे के बीच में ही कर लें। रात्रि से 10 से 2 के बीच में करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अब इस साधना के नियम तो बता दिए, अब इसको शुरू से समझ लीजिए। ये स्पेशल लगाना पड़ा क्योंकि बहुत से लोगों का कहना आया था कि गुरुजी आप वीडियो में बोलते हैं तो आवाज क्लियर नहीं आती है, क्योंकि क्या होता है काफी शोर शराबा चलता रहता है, तो इसके लिए हमने इसको लगा दिया है। हाँ, एक और विशेष चीज बतानी थी आप लोगों को, जल्दी हम एक वीडियो डालेंगे। आश्रम के लिए हमने 3 जगहें चयनित कर ली। जो पूर्व में जगह थी जहाँ पे काम शुरू किया था उसको कैंसिल कर दिया है। अब 3 जगह हमने ऐसी जगह पे की है जो बहुत शानदार है, जहाँ पर माता सीता और लवकुश रहे हैं, जैसे लवकुश आश्रम और माँ सीता माता के वन के नाम से जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश में ही है, जो बहुत घना जंगल है, बहुत घना जंगल। उसी घने जंगल में लगभग 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर इंटर में, जहाँ पर इंसानी बस्ती ना हो, ऐसी जगह पर आश्रम का निर्माण किया जा रहा है। तीनों में से कोई भी एक जगह फाइनल करके फिर वहाँ पे शुरू करेंगे, अभी शुरू नहीं हुआ है। उन तीनों जगहों में से कोई एक जगह फाइनल होगी, जो भी ऊर्जावान होगी वो जगह, वहीं पर माता कालरात्रि सिद्धपीठ की स्थापना होगी, और वहीं पर हम आश्रम बनाएंगे। आश्रम के लिए अगर आप लोग सहयोग करना चाहें तो उसकी एक चीज़ें हम बताएंगे कि इसके लिए कौन कर सकता है। वैसे उसमें एक चीज़ अभी हमने फाइनल कर दी है कि जो भी आश्रम में
आजीवन सदस्य होना चाहते हैं उनकी एक राशि हमने निर्धारित कर दी है, जो कि लगभग 51,000 रुपये है। बाकी जो लोग अपने सहयोग करना चाहें वो कर सकते हैं। आजीवन सदस्यता का आपको ये फायदा होगा कि आप वर्ष में 4 माह कभी भी वहाँ साधना के लिए आ सकते हैं। जब आपको समय हो तब वहाँ आ सकते हैं, साधना के लिए आ सकते हैं, रुकने के लिए आ सकते हैं, किसी प्रकार के आध्यात्मिक लाभ के लिए आप आश्रम में रुक सकते हैं। उसके लिए आपको एक विशेष कक्ष वगैरह दिया जाएगा जहाँ पर आप साधना कर सकते हैं, रुक सकते हैं। तो उसके लिए आप आजीवन सदस्यता एक व्यक्ति के लिए ले सकते हैं। शुरू में हमारा जो बनाने का विचार था, जो चीज़ें हमने शुरू की थी वो यहीं पर की थी, लेकिन कुछ ज्योतिष गणनाएं ऐसी आ रही है, कुछ चीज़ें ऐसी आ रही है कि भविष्य में कुछ गंभीर बीमारियां आने वाली है, जो लगभग 24 एंडिंग से 30 के बीच में रहेगी। और ऐसी अवस्था में हो सकता है कि ये ज़्यादा अगर फैल जाए तो केवल वही एक ऐसी सेफ जगह होगी जहाँ पर लोग व्यवस्थित रह सकते हैं। जो भी लोग साधक हैं, जो आना चाहते हैं, वो वहाँ पे आके रह सकते हैं। इसलिए हमने फिर जगह चेंज कर दी, क्योंकि इंसानी बस्ती से दूर है, इसलिए वहाँ किसी का आना जाना होता नहीं है। शुद्ध झरनों का जो जल है वो होगा, बावड़ी का जल है वो होगा, सारी व्यवस्था ऐसी होगी कि वो अंदर है, तो किसी प्रकार का इन्फेक्शन फैलने का भी वहाँ पे खतरा नहीं होता है। दूसरी चीज, साधक को भी किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं होगी, प्राकृतिक माहौल है। तो इस प्रकार से वहाँ पर आश्रम होगा। वैसे महाराष्ट्र से काफ़ी लोगों का मैसेज कॉल आए थे कि गुरुजी जब भी आश्रम आप वहाँ पे शुरू करें आप बताएं, हम वहाँ पे आजीवन सदस्यता लेना चाहते हैं। तो जैसा भी होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। आश्रम में एक जो आजीवन सदस्य है उन्हीं की कमेटी बनाई जाएगी, क्योंकि हमारा कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि हम आश्रम पे रहे ना रहें। हमें साधना रहेगी तब रहेंगे, फिर हमारा परिक्रमा पे निकलने का मन हुआ तो नर्मदा परिक्रमा चले जाएं। तो ऐसा होता है, इसलिए वहाँ पर एक कमेटी बना दी जाएगी जो आजीवन सदस्य हैं उनकी। ऐसा नहीं है कि जो अन्य लोग हैं वो नहीं आ सकते, सभी आ सकते हैं। वहाँ सभी के लिए माँ कालरात्रि शक्तिपीठ के द्वार खुले रहेंगे। सभी माँ की शरण में आ सकते हैं, माँ की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और जब आश्रम शुरू होगा, माता की मूर्ति की स्थापना होगी, वो दृश्य अद्भुत होगा। और जो लोग वहाँ उपस्थित होंगे उनके लिए भी वो भाग्योदय कारक क्षण होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो होने वाला है वो बड़ा ही चमत्कारिक होने वाला है। अभी जल्दी उसकी शुरुआत होगी, जल्दी आपको वहाँ के वीडियोज़ भी मिलेंगे कि हमने कौन सी जगह चयनित की है। और फिर वहाँ पे जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा आप लोगों को भी जानकारी मिलती जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साधना को आप किसी भी गुरुवार शुक्रवार से स्टार्ट कर दें। एकांत स्थान पर तुलसी पौधा रखें, उसका पूजन कर दें। एक दिन पहले शिव पूजन वगैरह सारा हमने बता दिया। आप तुलसी पूजन करके वहीं पर गुरु जी एक बाजोट अगर लगा सकते हैं तो ठीक, नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं। मानसिक रूप से गुरु जी और गणेश जी का ध्यान कर ले, उनका मानसिक रूप से पूजन कर ले, और एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र करें। इसमें उत्तर या पूर्वमुखी होकर बैठ सकते हैं आप। आसन और जो आपके वस्त्र हैं वो सफ़ेद या पीले दोनों में से किसी भी कलर के हो सकते हैं, ठीक है। अब आप यक्षिणी मंत्र का जप करेंगे। यक्षिणी मंत्र का जप ये बहुत महत्वपूर्ण है, और कोई ज़्यादा जप नहीं है इसमें, केवल 10 माला जप है। यह 3 माह की साधना है। 3 माह तक ब्रह्मचर्य का पालन, एक समय भोजन और जमीन पे। देखो क्या होता है ना, कुछ प्राप्त करने के लिए त्याग करना पड़ता है। तो हम त्याग किस चीज का कर रहे हैं? आलस्य का कर रहे हैं। हम त्याग कर रहे हैं गलत व्यसनों का, हम हमारे आराम का त्याग कर रहे हैं, बाकी तो कोई त्याग करना ही नहीं है। तो 3 माह की साधना में आप कितने भी दुर्भाग्यशाली, या आपके भाग्य खोल देगी और आपको भाग्यशाली बना देगी। हमारे जीवन में, या हम कहें कि किन्हीं भी ज़्यादातर महापुरुषों के जीवन में, हम तो खैर उनके चरणों की धूल हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में जो सिद्ध ऋषि मुनि संत हुए हैं उन्होंने भी यक्षिणी साधनाएं पहले सिद्ध की है, क्योंकि उन्हें पता है एक तो जल्दी सिद्ध होने वाली और आर्थिक तौर पर सारे कार्य सिद्ध कर देने वाली, समस्त जो इच्छाएं हैं जिससे संबंधित है उसको पूर्ण करने वाली ईमानदारी के साथ यक्षिणी ही है। यक्षिणी के बारे में बहुत भ्रांतियां फैला रखी लोगों ने। वो भ्रांतियां वास्तविकता में अघोर पंथ से संबंधित है कि वो खतरनाक होती है। सात्विक या तांत्रिक तरीके या तांत्रिक मंत्रों से की गई यक्षिणी साधना कभी खतरनाक नहीं होती, गृहस्थ आराम से कर सकते हैं। राज्य प्रदा यक्षिणी को आप देवी स्वरूप में ही करेंगे और मात्र 10 माला 3 माह तक। आप देखो फिर इसके चमत्कार। दुर्भाग्यशाली को भी सौभाग्यशाली बना देगी। जैसे कोई नहीं पूछता वो लीडर बनने की क्षमता ले लेगा। अगर कोई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो 10 माला तो कोई बड़ी बात नहीं, एक छोटा सा मंत्र जो हम देने वाले हैं, और इन 3 माह में आप देखोगे कि इस मंत्र ने आगे आपका जीवन बदल दिया। मंत्र को भी नोट करें, मंत्र स्क्रीन पे दिया है, मंत्र को नोट कर लें। साथ में
साधना के समय किसी प्रकार का व्यसन नहीं करें। आप शराब सिगरेट आदि कुछ पीते तो ये सब ना करें, इनसे बचें। नॉनवेज वगैरह ना खाएं, इन सब चीज़ों से बचें। और अगर हो सकता है तो रात्रिकालीन साधना करते तो प्रतिदिन सुबह अगर शिवाभिषेक करें तो और भी उत्तम है। और भगवान शिव से डेली प्रार्थना करें, राज्य प्रदा यक्षिणी पृथक सिद्धि प्राप्त हो भगवान, और राज्य प्रदा यक्षिणी सिद्धि की कृपा से और आपके आशीर्वाद से जो भी आपकी मनोकामना है वो उनके सामने प्रतिदिन बोले। 3 महीने करके देखो, ऐसा चमत्कार होगा जीवन में, चाहे आप कैसे भी दुर्भाग्यशाली सौभाग्यशाली हो ही जाओगे। और कोई ज़्यादा डंबर है नहीं इसमें कि आपको कोई बहुत सारी सामग्री लग रही है, कि कोई बहुत सारे नियम लग रहे, कुछ भी नहीं। हाँ, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, स्वच्छता होना चाहिए। नहा धोकर फिर ही स्थान पे बैठे आप पूजा, ऐसा नहीं आप नहा लिए फिर खाना खा लिया फिर साथ आप बैठ, नहीं। खाना वाना खा लो, खाना है तो कोई दिक्कत नहीं, एक टाइम खा रहे हो, उसके बाद स्नान करो फिर साधना पे बैठो, तो ये आपके भाग्य जरूर बदल देगी। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान व्हाट्सअप कर दें। ऑरा स्कैनिंग वाले सर से पैर तक की फोटो, सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष है तो, माता बहनें हो तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो व्हाट्सअप करें। कुंडली विश्लेषण शुल्क 501 रुपये, ऑरा स्कैनिंग 1100। जय गुरुदेव, जय महाकाली।